चलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्नावली 1.5। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम कुछ नियमों को जान लेते हैं। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाएं का मतलब होता है जोड़, घटाव, गुणा, भाग। तो दो वास्तविक संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग करना ही वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, संक्रिया का मतलब होता है जोड़, घटाव, गुणा अथवा भाग करना। ठीक है, अब चलिए पहला नोट पॉइंट देखते हैं। तो पहला नोट पॉइंट है हमारा, दो परिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग करने पर सदैव एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। यानी कि हमें दो संख्याएं दी रहेंगी, यानी कि दो परिमेय संख्या दी रहेगी, उनका चाहे हम जोड़, घटाव, गुणा अथवा भाग करें तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाए, अगर एक परिमेय संख्या 1/2 और प्लस दूसरी परिमेय संख्या 4/3 हो, ये दोनों हमें क्या है, ये दोनों एक परिमेय संख्या है। तो इनको हम जोड़ेंगे तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो इनको जोड़ लेते हैं, 2 और 3 का लसा 6 हो जाएगा। तो दो से इसको 6 को काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, तो 3 एकन्नम 3 प्लस 3 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, तो 2 चौके 8 हो जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे तो 3 + 8 11/6। तो 11/6 यह एक परिमेय संख्या हुआ। यानी कि दो परिमेय संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ऐसे ही घटाव, गुणा, भाग सब करेंगे तब भी हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार हम घटाव करते हैं, 4/3 में से 1/2 घटाते हैं तो इसको घटा लेते हैं, तो 3 और 2 का लसा 6 यहाँ पर हो जाएगा। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 माइनस 2 तिहाई 6 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा 5/6। ठीक है, इसी प्रकार गुणा करते हैं। जैसे हम गुणा करते हैं 1/2 गुणते 4/3, तो यहाँ पर देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2/3। इसी प्रकार भाग करते हैं, भाग करेंगे 1/2 भागे 4/3, तो भाग का मतलब होता है बटे, तो 1/2 बटे यहाँ पर हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो जो ऊपर होता है वह नीचे चला जाता है और जो नीचे होता है वह ऊपर चला आता है। तो यहाँ पर 1/2 गुणते हो जाएगा 3/4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 कन्नम 3, 2 चौके 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जब दो परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव अथवा गुणा, भाग किया जाता है तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब दो परिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग किया जाता है तो सदैव एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। चलिए दूसरा नोट पॉइंट देखेंगे कि जब दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग किया जाता है तब परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं भी प्राप्त हो सकती हैं। जब दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है तो वह परिमेय भी प्राप्त हो सकता है और अपरिमेय भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे चाहे घटाव करें, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, हमें दोनों संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं, चाहे अपरिमेय प्राप्त हो चाहे परिमेय प्राप्त हो। चलिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, 2 + √3। ठीक है, यह एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें से एक अपरिमेय संख्या घटा दे सकते हैं, तो यहाँ पर ये पहली अपरिमेय संख्या है, ये दूसरी अपरिमेय संख्या है। तो हमने पहली में से दूसरी को घटाया, तो इसको जब घटाएंगे तो देखेंगे यहाँ माइनस लगा है और यहाँ +√3 है। तो -√3 और +√3 कट जाएगा, हमें बराबर 2 मिलेगा। तो 2 हमें कौन सी संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि जब हमने दो अपरिमेय संख्या को घटाया, जब दो अपरिमेय संख्या को घटाया तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। ठीक है, इसी प्रकार हम समझ सकते हैं, जैसे √2 में से +√2 कर दें तो जब इसको जोड़ेंगे तो हमें 3√2 प्राप्त होगा। तो हमने जब दो अपरिमेय संख्या को जोड़ा तो हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ। ठीक है, अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ। इसमें क्या होगा कि जब दोनों अपरिमेय संख्याएं होंगी तब परिमेय भी प्राप्त हो सकता है और अपरिमेय भी प्राप्त हो सकता है, चाहे जोड़ा जाए, चाहे घटाया जाए, अथवा चाहे गुणा किया जाए, चाहे भाग किया जाए। अब इसी प्रकार गुणा वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे
2√3 का गुणा करना है हमें √3 से। ये हमारी पहली अपरिमेय संख्या है और ये दूसरी अपरिमेय संख्या है। जब हम दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर रूट का रूट में गुणा होता है, तो रूट का रूट में गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अंडर रूट के अंदर संख्याओं का गुणा हो जाएगा, 3 त्रिका 9 अंडर रूट 9 बराबर यह किसके हो जाएगा, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणते 3 बराबर 6। तो यहाँ पर देखेंगे दो अपरिमेय संख्याओं का हमने गुणा किया तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी प्रकार हम √2 गुणते √3 ले लेते हैं, √2 गुणते √3 ले लेते हैं। जब इन दोनों अपरिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो 3 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर अंडर रूट 6, तो यहाँ पर 6 का वर्गमूल निकाला नहीं जा सकता, अतः यह जो हमारा अंडर रूट 6 है यह एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमने जब दो अपरिमेय संख्या को गुणा किया तो हमें परिमेय संख्या भी प्राप्त हुई, और जब दो अपरिमेय संख्याओं का फिर से गुणा किया तो यहाँ पर हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई। यानी कि परिमेय भी प्राप्त हो सकती है और अपरिमेय भी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो इस परिभाषा को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि जब दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा तथा भाग किया जाता है तब परिमेय भी प्राप्त हो सकता है और अपरिमेय भी प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर हमने गुणा कराया तो परिमेय प्राप्त हुआ और यहाँ पर गुणा कराया तो हमें अपरिमेय प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए भाग करके अब देख लेते हैं। जैसे हम 3√3 का भाग करते हैं अंडर रूट 3 से तो हमें क्या प्राप्त होगा, भाग का मतलब होता है बटे, तो यह हो जाएगा 3√3 बटे अंडर रूट 3। तो ऊपर अंडर रूट 3 है, नीचे अंडर रूट 3 है, तो कट जाएगा, तो यह हो जाएगा 3। यह कौन सी संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार अंडर रूट 5 का भाग करते हैं अंडर रूट 7 से, तो भाग का मतलब होता है बटे, तो यह हो जाएगा अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 7। अब यहाँ पर इसको हम काट नहीं सकते क्योंकि रूट के अंदर संख्याएं अलग अलग हैं, तो यह हो जाएगा 5/7 पूरे पे अंडर रूट। अब यह जो है एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यह हो गया हमारा एक अपरिमेय संख्या। यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं को भाग दिया तो हमें एक बार परिमेय संख्या प्राप्त हुई, और फिर दूसरे उदाहरण से हमने दो अपरिमेय संख्याओं का भाग दिया तो हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई। तो ये हो गया हमारा जो है ये नोट पॉइंट का मतलब कि जब दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा तथा भाग किया जाता है तब परिमेय भी प्राप्त हो सकता है और अपरिमेय भी प्राप्त हो सकता है। तीसरा नोट पॉइंट कह रहा है जब एक परिमेय संख्या तथा दूसरी अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुणा तथा भाग किया जाता है तो हमें केवल अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन शून्य को छोड़ करके। इसको हम बाद में समझेंगे, पहले इतना समझते हैं। जब आपके पास एक परिमेय संख्या हो तथा दूसरी अपरिमेय संख्या हो तब हम उनका जोड़ घटाव गुणा तथा भाग करते हैं तो हमें केवल अपरिमेय संख्याएं ही प्राप्त होगी। जैसे उदाहरण समझेंगे, उदाहरण जैसे 1/2 हमारा परिमेय संख्या है, प्लस हम 1/√2 को जोड़ें। ठीक है, 1/√2 हमारा एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और √2 का लासा हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब इसको हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पर √2 बचेगा, तो √2 का 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा √2 प्लस। अब इसको हम √2 से काटेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का गुणा 1 में होगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे एक परिमेय संख्या थी एक अपरिमेय संख्या थी, दोनों को जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ। एक उदाहरण ये हो गया। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे, जैसे एक हम परिमेय संख्या 3 ले लेते हैं और घटाते हैं हम अपरिमेय संख्या √2 ले लेते हैं। ये हमारी परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या। अब इन दोनों को घटा नहीं सकते तो घटा के रूप में लिख सकते हैं 3 - √2। तो दोनों को मिलाकर देखा जाए तो यह हमारा एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये हो गया। अब गुणा वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम
√5 नहीं, हमें एक परिमेय संख्या लेना है। तो 5 एक हमने परिमेय संख्या ले लिया, गुणा करा सकते हैं हम √7। तो इन दोनों का गुणा हो नहीं सकता, तो हम 5√7 लिख सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर पहली हमारी परिमेय संख्या थी, दूसरी अपरिमेय थी। दोनों को जब हमने गुणा कराया तो हमें 5√7 मिला। तो 5√7 एक अपरिमेय संख्या है। तो यानी कि इस नोट पॉइंट का मतलब यही है कि जब एक परिमेय संख्या तथा दूसरी परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुणा अथवा भाग करते हैं तो हमें केवल अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, परिमेय नहीं प्राप्त होगी। तो यह भी हमारा एक अपरिमेय संख्या है। अब भाग करा के देख सकते हैं। तो भाग कराएंगे, 2 का हम भाग कर दे रहे हैं √3 से। जब इसका भाग करेंगे तो हम भाग का मतलब होता है बटे, तो 2/√3। अब इसको और सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पर देखेंगे यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ये पहली हमारी परिमेय थी, दूसरी अपरिमेय थी, दोनों को भाग कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई। तो तीसरी नोट पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कह रहा है लेकिन शून्य यानी 0 को छोड़ करके। क्यों छोड़ करके? क्योंकि अगर हम 0 ले लेते हैं तो 0 एक ऐसी संख्या है जिस किसी भी संख्या में, चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय हो, वो क्या कर देती है, सभी को 0 कर देती है। जैसे हम √3 का गुणा 0 से कराते हैं तो 0 ही प्राप्त होगा। यह हमारा अपरिमेय है, यह परिमेय है, तो हमें परिमेय प्राप्त हो गया। तो इसीलिए कहा गया है कि लेकिन शून्य को छोड़ करके, यानी कि 0 मान्य नहीं होगा, क्योंकि 0 का गुणा किसी भी में कर दें तो हमें शून्य ही प्राप्त होता है, जो कि शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अपरिमेय का गुणा और परिमेय में कराया गया तो हमें परिमेय प्राप्त हुआ। तो यह जो है गलत है। 0 को छोड़ करके बाकी किसी भी संख्या यानी किसी भी परिमेय संख्या से गुणा कराते हैं तो हमें अपरिमेय प्राप्त होगा। ठीक है, तो तीसरा नोट पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं अगला देखेंगे। कह रहा है किसी भी अपरिमेय संख्या का परिमेयीकरण करना। तो यह इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि 1/√2 का परिमेयीकरण कीजिए। तो चलिए देखते हैं परिमेयीकरण किस प्रकार करते हैं। तो 1/√2 लिखा है, 1/√2 लिख लेंगे। तो हर में जो होगा हमको अंश व हर में गुणा करा देना है। तो √2 से अंश व हर में गुणा करा देंगे तो यह हो जाएगा √2 बटे √2 का √2 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, √4। ठीक है, संख्या का संख्या में गुणा हो जाएगा रूट के अंदर। अब 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो √2 बटे 2 यही आपका उत्तर है, परिमेयीकरण हो गया। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर 1/√7 माइनस √6 है। ठीक है, तो इसको कैसे परिमेयीकरण करेंगे, तो यहाँ पर 1/√7 माइनस √6 जो हर में रहेगा हम उसका गुणा कराते हैं, लेकिन माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना है, चिन्ह बदल जाता है। जब 2 पद दिए रहेंगे तो बीच वाला चिन्ह बदल जाता है, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो √7 प्लस √6 बटे √7 प्लस √6। अब इसको हल कर लेंगे, तो हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √7 प्लस √6 बटे में देखेंगे यह हमारा जो है बन रहा है a माइनस बी, a प्लस बी वाला फार्मूला बन रहा है। तो फार्मूले में रख देंगे, क्योंकि फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b²। अभी यह लिखा है तो हम इसको इसी के रूप में लिख देंगे। तो यह हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा √7 प्लस √6 बटे, अब यहाँ देखेंगे स्क्वायर से रूट कट जाता है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो कितना बचेगा, 7 माइनस 6। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √7 प्लस √6, 7 में से 6 जाएगा बटे में बचेगा 1। तो बटे 1 लिखने का मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा √7 प्लस √6, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको इसी प्रकार से हल करना है, यानी कि ये क्वेश्चन दिया रहेगा इसी प्रकार के दिए रहेंगे और इसका हमें परिमेयीकरण करना रहता है। ठीक है, अगर इस तरह दिया रहता है तो जो हर में दिया रहता है डायरेक्ट उसी से हम अंश व हर में गुणा करा देते हैं। तो आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.5। चलिए प्रश्नावली देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो पहला सवाल देखेंगे, हमें दिया है 2 माइनस √5। तो 2 एक परिमेय संख्या है और √5 एक
अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में से जब हम अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, क्योंकि हमने नोट पॉइंट 3 में लिखाया था कि दो पहली संख्या परिमेय तथा दूसरी संख्या अपरिमेय है, तो उन सभी का जोड़ घटाव गुणा भाग करने पर हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या जाएगी तो हमें क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या, यानी कि ये कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। तो यह हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसी प्रकार इसको देखेंगे, यहाँ पर 3 + √23 एक ब्रैकेट में है, फिर माइनस में है √23। तो यहाँ पर इसको पहले हल कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 3 + √23 और माइनस √23। तो यहाँ पर प्लस √23 माइनस √23 कट जाएगा, तो हमें सिर्फ मिलेगा कितना, 3 मिलेगा। तो 3 एक परिमेय संख्या है, तो हम लिख देंगे इसको परिमेय। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 2 √7 है बटे 7 √7 है। तो अंश में √7 है और हर में √7 है, तो √7 से √7 कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 2/7। तो 2/7 एक परिमेय संख्या है, तो इसको लिख देंगे परिमेय। अब यहाँ पर देखेंगे 1/√2 लिखा है, तो यहाँ पर 1/√2 लिखा है, तो ऊपर वाला हमारा परिमेय है और नीचे वाला हमारा अपरिमेय है। तो जब परिमेय संख्या में भाग किसी अपरिमेय संख्या से दिया जाता है तो हमें अपरिमेय ही संख्या प्राप्त होगा। नोट पॉइंट 3 में हमने लिखाया था कि एक संख्या परिमेय तथा दूसरी अपरिमेय हो तो उन दोनों का जोड़ घटाव गुणा भाग करने पर हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय हो जाएगा ये। ठीक है, अब अगला देखेंगे, हमें दिया है 2 पाई। तो जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है, पाई जो है हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई में हम किसी भी परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो हमें अपरिमेय ही प्राप्त होगा। तो यह हो जाएगा हमारा 2 पाई हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, तो पहला सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो पहला हमें इसको जो है सरल करना है। तो यह हमारा एक ब्रैकेट है, यह दूसरा ब्रैकेट है। तो पहले 3 का गुणा हम 2 + √2 में कराएंगे, फिर उसके बाद √3 का गुणा 2 + √2 में कराएंगे। तो सबसे पहले हम 3 का गुणा कराएंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा √2 में होगा नहीं तो गुणे के रूप में लिख लेंगे 3√2। फिर अब यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। √3 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 √3 गुणे के रूप में लिख लेंगे। अब देखेंगे यहाँ √3 का गुणा √2 में होगा, तो यहाँ पर 3 का 2 में हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर प्लस √6 हो जाएगा। अब इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पहला सवाल आपका सॉल्व हो गया। चलिए दूसरा देखेंगे। दूसरा है हमारा, दूसरा है 3 + √3 इंटू 3 - √3। तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा फार्मूला बन रहा है, क्योंकि फार्मूला होता है हमारा a + b इंटू a - b बराबर होता है हमारा a² - b²। ये फार्मूला होता है, तो इसी फार्मूले में रख देंगे। चूँकि हमें ये दिया गया है इसी के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर a + b इंटू a - b है, तो हमारा हो जाएगा a²। a है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 माइनस यहाँ पर 3 बचा है, तो 3, 9 में से 3 जाएगा 6, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तीसरा देखेंगे। तीसरा दिया है √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। ये फार्मूला आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है, तो इसी फार्मूले में हम रख देंगे। तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर है, तो a का मान हमें √5 मिला है और b का मान √2 मिला है, तो रख देंगे a² मतलब √5 का होल स्क्वायर प्लस b² मतलब √2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। a का मान है √5
गुणते अंडर रूट बी का मान हो जाएगा अंडर रूट 2। तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 2। अब यहाँ पर देखेंगे अंडर रूट 5 गुणते अंडर रूट 2 है, तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पर अंडर रूट 10 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, तो 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया है चौथा सवाल देखेंगे। चौथा है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो यह a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस सवाल को आप लोग आसानी से कर सकते हैं, जैसा कि मैंने जो है दूसरा सवाल बताया था, सेम वैसे चौथा सवाल है। अब चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 थोड़ा लेंदी है, इसको समझेंगे। कह रहा है आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि सी उसके व्यास डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी अपान डी। इस तथ्य का विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो पाई का मान होता है वह 22/7 लिया जाता है। ठीक है, जो पाई का, और एक ये भी होता है कि पाई का जो अनुपात होता है वह सी अपान डी होता है, जहाँ सी क्या है, वृत्त की परिधि है, और डी जो है वृत्त का व्यास है, और पाई का मान 22/7 होता है। तो कह रहा है पाई का मान जो होता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है। इसको आप किस प्रकार से जो है निरूपित कर सकते हैं या कह सकते हैं? ठीक है, तो वैसे तो 22/7 हमारा एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह p/q के रूप का है, तो यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन वास्तव में पाई का मान इतना होता नहीं है। पाई का मान होता है 3.14 ऐसे समथिंग कुछ होता है, जो कि 22/7 के बराबर नहीं होता है। जो 3.14 का मान है, इसके बराबर मान लिया जाता है कि इतना है। वास्तव में इतना होता नहीं है, 22/7 इसके आसपास होता है, तो इसीलिए 22/7 ले लिया जाता है। तो इसका उत्तर जो लिखेंगे, आप लिखेंगे कि इसका कोई अंत विरोध नहीं है। इसका कोई अंत विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी एक स्केल या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तो हमें केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। अतः यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि सी या डी अपरिमेय हैं। ठीक है, तो इस तरह लिख देंगे। चलिए चौथा सवाल देखेंगे। कह रहा है संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें आपके पास जो है एक पटरी की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर हम पटरी की सहायता से 9.3 इकाई जो है रेखा खींच लेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम रेखा खींच लेते हैं। 9.3, तो 9.3 यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इतना हम एक रेखा खींच लिए, 9.3 इकाई। ठीक है, तो इसका जो ये वाला पॉइंट है हम इसको नाम दे रहे हैं ए, और दूसरा पॉइंट जो है उसको नाम दे रहे हैं बी। ठीक है, 9.3 इकाई हमने रेखा खींच लिया। ठीक है, अब क्या करना है, एक इकाई और बढ़ा लेना है। एक इकाई और बढ़ा लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एक इकाई बढ़ जाएगा। अब ये जो एक इकाई बढ़ा है, इसका दूसरा पॉइंट जो नाम दे रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं सी। ठीक है,
अब ये जो इतनी बड़ी रेखा बनी है, हमको इसको दो बराबर भागों में बांट देना है। तो इसको बांटने के लिए हमें आवश्यकता होगी प्रकार की। तो प्रकार की सहायता से आप इसको दो भागों में बांट सकते हैं। तो ये रहा प्रकार। अब प्रकार की सहायता से जो है हम इसको रेखा को दो बराबर भागों में बांटेंगे। तो यहाँ पर हमें जो है रेखा की आधी से ज़्यादा दूरी ले लेना है। उसके बाद हमें जो है इस प्रकार से चाप लगाना है। तो यहाँ पर इस प्रकार हमने ऊपर चाप लगाया और नीचे भी चाप लगा देना है। तो यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, इस तरह देख सकते हैं, यहाँ पर हमने चाप लगाया। अब हमें दूसरे बिंदु से भी ऊपर और नीचे चाप लगा देना है। तो यहाँ पर हमने ऊपर चाप लगाया और नीचे भी चाप लगा दिया। ठीक है, अब ये जो चाप काट रहे हैं ऊपर नीचे, इस रेखा को हमें मिला देना है। तो हमें जो है पटरी की सहायता से इसको मिला देना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, अब ये जो रेखा है, संख्या रेखा कह सकते हैं, ये जो संख्या रेखा है यह दो बराबर भागों में कट गया है। तो इसका ये हो जाएगा हमारा मूल बिंदु। ठीक है, ये हो गया मूल बिंदु। अब ये जो मूल बिंदु है, अब यहाँ से यहाँ पर इसको रखेंगे नोक को, और इतना त्रिज्या लेकर, यानी कि ये जो दूरी बच रही है इसको त्रिज्या लेकर के हमें जो है एक अर्धवृत्त खींच देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से एक अर्धवृत्त खींच देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक अर्धवृत्त खींच दिया, ये देख सकते हैं, एक अर्धवृत्त हमने खींच दिया ओसी त्रिज्या लेकर के। ठीक है, अब एक चांदे की सहायता से हमें जो है बिंदु बी से 90 डिग्री कोण पर एक रेखा खींचनी होगी। तो यहाँ पर चांदे की सहायता से हम जो है 90 डिग्री का कोण खींच लेते हैं। तो यहाँ पर ये काट रहा है 90 डिग्री पर। ठीक है, यहाँ पर कटेगा। अब पटरी की सहायता से इस रेखा को खींच देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 90 डिग्री कोण पर, ये हो गया हमारा, ये है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब यह जो रेखा जो वृत्त की परिधि पर यहाँ पर काट रहा है, तो इसको नाम हम दे दे रहे हैं बिंदु डी। ठीक है, अब जो ये रेखा प्राप्त हुई, ये वाली जो रेखा प्राप्त हुई, यही है हमारा √9.3। ठीक है, चूंकि संख्या रेखा हमारा ये वाली है, तो अब इस रेखा को हमें इस संख्या रेखा पर खींचना है। तो कैसे खींचेंगे, अब हम जो है इस रेखा को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। आगे यहाँ तक हमने कुछ इस प्रकार से बढ़ा दिया। ठीक है, अब जो है प्रकार की सहायता से ये जो रेखा प्राप्त हुई है √9.3, इतना त्रिज्या ले करके हमें जो है इस प्रकार से वृत्त खींच देना है। पूरा नहीं खींचना है, मतलब अर्धवृत्त से भी कम। तो इस प्रकार से हम खींच दिए। तो जो हो गया हमारा, ये जो हमारा BD दूरी है, ये वाली दूरी अब जो बराबर हो गई इसके, ये BE के बराबर हो गई। यानी कि यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हमारा 9.3। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना हो गया, √9.3, ये वाला हो गया। अब हमारा ये संख्या रेखा पर आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा हो गया √9.3। ठीक है, ये हो गया हमारा √9.3। यह संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया। बी से ई तक की दूरी कितनी है, √9.3, यही हमारा। तो ये हो गया हमारा √9.3 संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया। तो जिस तरह हमने इस चित्र को बनाया है, सेम रचना में आप रचना लिखने के बाद ऐसे रचना हेडिंग डालेंगे, उसमें जिस प्रकार से चित्र बनाए हैं आप लोग कि 9.3 सेंटीमीटर रेखा खींचा, या कह सकते हैं 9.3 इकाई पहले रेखा खींचा, फिर पहले पॉइंट को ए नाम दिया, दूसरे पॉइंट को बी नाम दिया, फिर 1 सेंटीमीटर रेखा खींचा बिंदु बी से सी तक। ठीक है, इस प्रकार जैसे जैसे चित्र बनाए हैं वैसे वैसे रचना में लिख देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, चित्र भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस चित्र को कैसे बनाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे 5वां नंबर, निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। तो यहाँ पर पहला सवाल जो है 1/√7, यह हमने जो है जब नियम बता रहे थे तभी हल करा दिया था, और वैसे दूसरा सवाल भी हल करा दिया था। चलिए तीसरा सवाल देख लेते हैं, इसका परिमेयीकरण कैसे करेंगे। तो यहाँ पर है 1/√5 + √2, इसका हमें परिमेयीकरण करना है। तो परिमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं, अंश व हर में
अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 से गुणा करा देंगे, तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है, नीचे अगर प्लस है तो हम माइनस से गुणा कराएंगे, अगर माइनस होता तो प्लस से गुणा कराते हैं, जैसा कि हमने नियम में बता दिया था। चलिए अब देखते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बटे हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे यह एक ब्रेकट है, यह एक ब्रेकट है, तो यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बटे 5 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बटे 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, यही हमारा उत्तर है। तो यहाँ पर इस सवाल का परिमेयकरण हो गया। इसी प्रकार चौथा सवाल आप लोग अपने आप से करके जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखकर बताना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम किसी भी अपरिमेय संख्या का हम परिमेयीकरण करते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, जितने भी नियम बताए और प्रश्नावली 1.5 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।